एक मध्यम, एक थर्ड क्वालिटी की। मैं तीनों क्वालिटी आपके सामने कह। अच्छा, पुरुष की भी क्वालिटियां होती हैं। बेस्ट पुरुष कौन, उत्तम कौन, मध्यम कौन, अधम कौन। उत्तम स्त्री कौन, मध्यम स्त्री कौन, अधम स्त्री कौन, जरा सुनिए। अब आप लोग देखिए कि आप कौन से वाले हैं। जो उत्तम कोटि की नारी होती है, जो नारी अपने घर का स्वयं सारे काम करने की जिम्मेदारी खुद लेती है, जो स्वयं हंसते मुस्कुराते घर का काम करती हो, और जो नारी दो पैसे बचाती हो और अपने घर के बुजुर्गों का सदा सम्मान करती हो, वो कुछ कह दें तो चुप रहकर हंसकर बात टाल देती हो, ये स्वभाव किसी उत्तम नारी का ही हो सकता है। बड़ों की बातें हंस करके टाल दे। बड़ों ने डांट दिया, कुछ कह दिया, हंस करके कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, सास है, पति है, कोई बात नहीं। और जो, अच्छा पहले उत्तम के पूरे कर लूं। उत्तम नारी वह जो बड़ों की बातें सुनकर, बड़ों की डांट, अरे भाई माँ कभी कभी डांटती है तो बच्चों की भलाई के लिए डांटती है, बाप डांटता है तो भलाई के लिए, ऐसे सास ससुर भी डांटते हैं तो सुन लो, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पूज्य हैं, कोई बात नहीं। हर बात में चिक चिक ना किया करो, हर बात में जवान लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, कह दिया, बड़े हैं, खत्म बात, हंस के टाल दो, खत्म करो, भूल जाओ। जो नारी अपने बुजुर्गों का सदा सम्मान, पति का सम्मान, घर को बिल्कुल पवित्र रखती हो, जो नारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाती हो और दो पैसा पति का कमाया हुआ बचाती हो, ये उत्तम कोटि की नारियां हैं। जो एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाए, एक अच्छी माँ का फर्ज निभाए, एक अच्छी बहू का फर्ज निभाए, एक अच्छी नारी का कर्तव्य पूरा करे, एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी बहू बनकर, एक अच्छी बेटी बनकर, एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी माँ बनकर, एक अच्छी गृहिणी बनकर जो अपने कर्तव्यों को निभाए, वो उत्तम कोटि की नारी होती है। अब मध्यम 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 कोटि की स्त्रियां वो हैं जो काम तो पूरा करती हैं, कहती भी कुछ नहीं है, सास ससुर ने डांटा तो सुन भी लेती हैं, परंतु जा जाके फिर अपने पति से शिकायत करती हैं, तुम्हारे बाप ने ऐसा कह दिया हमें, तुम्हारी मां तो हमें तानी मारती रहती है। करती सब है पर रो रो के करती है, करती है, काम धाम सारा करती है, कहती भी नहीं है कुछ सास ससुर से, आदर करती है, पर करने के बाद बताती रहती है ना, कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कह दिया, माँ ने ऐसा कह दिया, देखो मैं तुम्हारे घर के लिए कितना करती हूं। करती भी है बेचारी, अब कहती है और रोती रहती है कि ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मतलब प्रसन्न नहीं रहती। अरे मेरी माँ करना तो पड़ेगा, हंस के करो, रो किस लिए, प्रसन्नता से करो। जो नारी काम करते हुए, सब कुछ करते हुए प्रसन्न रहती है, वो उत्तम। जो करती सब है पर दुखी रहती है, और दुखी कोई करता है तो उसे करना भी नहीं चाहिए कि आप दुखी क्यों करें अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, वो भी लोग गलतियां सुधारें, आप फिर भी खुश रहा करो। तीसरी कोटि की नारियां, सबसे थर्ड क्वालिटी की महिलाएं कैसी होती हैं वो सुनिएगा। वो सास ने बुलाया यहां आओ तो वो वहां चली जाएगी, पति ने कहा एक गिलास दूध लाओ तो पानी ले आएगी, पति ने कहा जरा गरम गरम रोटी दे दो तो बासी पकड़ा देगी, पति ने कुछ कहा चुप करा देगी, चुप रहा करो, बक बक करते रहते हो, और ज्यादा 3-5 किए मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। जो बात बात में अपनी माँ की गर्मी दिखाए, जो बात बात में अपने मायके झोला उठा के चली जाए, बिना पति से बोले, बिना सास ससुर की आज्ञा लिए वो मायके चली गई, ये सबसे चाइना मॉडल है, ये थर्ड क्वालिटी की। बिगड़ जाए तो सुधरती भी नहीं है। बात बात में झगड़ा, पति कमाता है 10,000 और मैडम शॉपिंग कर आती है 12,000 की, है ना।
जो आमदनी कम है खर्चे ज्यादा करती है ना। अरे जितना पति कमाता है उसकी कमाई को आप सेव करो, बचाओ, उचित खर्चे करो, जो जरूरत है वहां करो। व्यर्थ का खर्चा नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, पुरुषों को, किसी को भी। बात बात में झगड़ा ही करे, पति की एक ना सुने, सास ससुर के समझाने पर एक ना चले, बस अपनी मम्मी की बात मानती रहे। हाँ बेटा क्या हो रहा है वहां, कहां पहुंची फौज तुम्हारी आक्रमण बोल दूं क्या? हाँ भेजू गुंडे यहां से। जो पत्नी अपनी मां से ऑपरेट होती है, थर्ड क्वालिटी की है ये। कुछ बहुओं को, कुछ बेटियों को मम्मियां ऑपरेट करती हैं, हाँ या ना? कुछ लोग थर्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूं। ऐसा है कि नहीं समाज में, जिनके मम्मियां ऑपरेट करती हैं, है ना? एक एक घंटे पंचायत करती है मां से, एक एक घंटे। ये नहीं कि थोड़ा सास ससुर की सेवा करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। उसे लगता मेरी माँ, शादी के बाद मेरी माँ ज्यादा नहीं ना किया करो। यही बात तुम्हारे घर को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। शादी हो गई है, तुम्हारे माँ बाप ने दान कर दिया है, कन्यादान। अब पति की हो, तुम्हारा घर पति है, पति के चरणों में रहो, वही तुम्हारा स्वर्ग नरक है। अब जो है वही है, पति ही स्वर्ग है और पति ही नरक है। अच्छा मिल गया तो स्वर्ग, दुष्ट है तो नरक। वो तुम्हारे भाग्य के हिसाब से मिला है, तुम्हारी कर्म दंड है। अब अच्छा बुरा भोगना पड़ेगा। माँ बाप की हेल्प लेना चाहिए, जहां आवश्यकता है लो, पर बात बात में क्या झगड़ा करके घर चले गए, है ना? ये गलत आदत है महिलाओं की। मेरे पास अखबार की कटिंग रखी है, मैं सोचा था लगवाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, दिखा ना पाया, नेक्स्ट देखिएगा। मेरे पास एक अखबार रखा है, उस अखबार में ये बात छपी थी कि माँ ही 100 में से 95 तलाक के केस ऐसे हैं जिनमें केवल लड़की की माँ की गलती के कारण लड़की का तलाक हो जाता है। 95% माँ बाप की गलती के कारण। बोलिए ये बात सही है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। सही है मैया? हाँ मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसलिए ये थर्ड क्वालिटी की महिलाएं। फर्स्ट उत्तम क्वालिटी की बनिएगा, मध्यम भी ठीक है, अधम खराब है। अब पुरुष की क्वालिटियां जरा सुनिएगा। पुरुष की भी 3 क्वालिटियां हैं। उत्तम पुरुष कौन? उत्तम पुरुष वही जिसका आचरण ऐसा हो जो अपनी पत्नी का सम्मान करता हो, जो अपनी माँ का सम्मान करता हो, जो अपने पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हो, जो अपनी माँ का भी सम्मान करता हो और अपने पत्नी की माँ मतलब सासू माँ का भी सम्मान करता हो, वह पति, वह पुरुष उत्तम पुरुष। सबका आदर करे। पुरुष को अपनी माँ का भी आदर करना चाहिए और अपनी पत्नी की माँ का भी आदर करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, माना कि आपका साला नहीं है, फॉर एग्जाम्पल माना कि किसी का साला नहीं है, तो जो आपकी सास है उसकी सेवा की जिम्मेदारी आपकी हुई या नहीं? क्योंकि दामाद भी तो बेटा ही होता है, हाँ या ना? तो जब किसी का साला ना हुआ करे तो तुम अपनी सास की सेवा किया करो। किस्मत वाले हो कि तुम्हें 2 माँ मिल गई, एक तुम्हारी माँ और एक सासू माँ। ये दास अनिरुद्ध की तो 260 माताएं, तो आप सेवा कर सकते हैं 2 की। तो जिनका भाई नहीं है, जिनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं, उसका सहारा पुरुष ही बने, मतलब दामाद। इसलिए आप अपनी सास की, ससुर की, पत्नी का, अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखो और जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है उसे निभाओ हंसते हंसते। जो प्रत्येक जिम्मेदारी निभाता है, जो सही रास्ते पर चलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, पत्नी बच्चों को समय देकर संस्कारी बनाता है, वह उत्तम कोटि का पुरुष। मध्यम कोटि का पुरुष जो अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी माँ
का बात बात में प्यार तो करता है पत्नी से, पर दिल दुखाता रहता है, कड़वे शब्द बोलता रहता है ना। गलत लोगों की संगत करता है, जो अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, अपने पिता की बात कम मानता है, दोस्तों यारों की बात ज्यादा मानता है, गलत रास्ते पर चलने पे ज्यादा बिलीव करता है। मध्यम पुरुष। अधम पुरुष कौन? जो पत्नी को मारता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को मारता है उस पुरुष को अधम पुरुष कहा गया है। इसलिए अपनी पत्नी को पितामह भीष्म मर गए थे, पर शिखंडी पर बाण नहीं उठाया, धनुष नहीं उठाया। ठीक है, हमारे देश का यही गौरव है कि हम कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी का सम्मान करना है, अपमान नहीं। उत्तम कोटि का पुरुष कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता। थर्ड क्वालिटी का आदमी ही अपनी पत्नियों को मारता है, शराब पीता है, मांस खाता है, गलत काम करता है, माँ को सताता, पिता को सताए, ये थर्ड क्वालिटी के पुरुष हैं। इसलिए नारी भी उत्तम क्वालिटी की हो, पुरुष भी उत्तम कोटि का हो, और फिर उत्तम कोटि मिलकर उत्तम कोटि की संतान होगी, और फिर वो आपकी संतान आपके देश के काम आएगी, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। अच्छे विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है मेरी माँ। पुरुष स्त्री दोनों को अच्छे विचारों के साथ जीना है। देखो, विचारों का ही तो खेल है, सारा सिस्टम विचारों पर टिका है। आप किस विचारधारा के पुरुष हैं? उत्तम विचारधारा, मध्यम विचारधारा, अधम विचारधारा। अब वो आप देखिए कि आप किस विचारधारा के हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण होते हैं। या तो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान, जो सत्य बोलता है, सत्वगुण प्रधान है। जो चकाचक खाने पीने घूमने फिरने में बिलीव करता हो, सत्य गुण वाला तो भक्ति भाव सत्य धर्म कर्म में ज्यादा ध्यान, रजोगुण में जरा घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती में